किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर यह आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। तीनों ही जगह जहां किसानों का धरना चल रहा है 2 महीने से, वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई। फिलहाल राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के बारे में कुछ बता दीजिए। बीजेपी का आदमी है। दीप संधू की फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही है। पर कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं, मेरे कैमरे में दिखाएं। आप दिखाऊंगा जी, आप दिखाइए। देखते ना सर आप दिखाइए ना, मुझे पहचानते हैं, आप दिखाइए ना। राकेश साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ, टिकैत साहब, मैं चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी सामने आए, दूसरे तरफ जो आरोप है उसकी सच्चाई भी सामने आए। नीचे देखते हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ, धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मेरे साथ टिकैत साहब देखिए आपके लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए। टिकैत साहब जो आप चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं उसकी भी सच्चाई सामने आए। नीचे है उस टाइम पे नीचे थे। टिकैत साहब, पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा। आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ, कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, आप दावा कर रहे थे राकेश टिकैत, तो यानी इस समय जबरदस्त गहमा गहमी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही है। जिनको नहीं पता फिर से बता दें, गाजीपुर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, जहां पर पिछले 2 महीने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ऊपर है, उसके नीचे वहां पर 2 महीने से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और कल रात को प्रशासन ने वहां पर बिजली काट दी, पानी की व्यवस्था वापस ले ली। आज आपको पता ही है, प्रशासन ने इन धरना कर रहे प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल खाली करने का नोटिस दे दिया है। इसीलिए वहां जबरदस्त गहमा गहमी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने राकेश टिकैत को रोते हुए भी देखा था कैमरे पर। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं अभी, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। खबर ये आई है थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये जो हलचल वहां पर हो रही है, अफरा तफरी मची है, वो इसलिए क्योंकि शायद एक शख्स वहां पर ऐसा था जो ये कह रहा था कि किसान अब ये धरना छोड़कर जा रहे हैं। उससे राकेश टिकैत नाराज हो गए और उन्होंने शायद उस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस उस शख्स को अपने साथ ले गई है। अफरा तफरी, गहमा गहमी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। सबको लगता ऐसा है क्योंकि प्रशासन ने कमर कस ली है इस धरना स्थल को खाली कराने के लिए। हो सकता है कि पुलिस बल प्रयोग करे, और इसीलिए आप देख रहे हैं मीडिया के जमावड़े के बीच बार बार राकेश टिकैत और उनके साथी कह रहे हैं धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता बंद है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि ऊपर है, एक्सप्रेसवे है, वहां पर पुलिस की भारी मौजूदगी है। नीचे भी मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा बता रहे थे कल जितने प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं है, मीडिया का जमावड़ा भी है, और हो सकता है कि आज धरना स्थल को खाली करवाने के लिए प्रशासन कोई एक्शन ले ले। प्रभाकर के पास आपको ले चलते हैं ताजा अपडेट के लिए। प्रभाकर, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या हो रहा है वहां पर? बुलाना उनको। मानक, मैं जहां हूं वहां से आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, बस इतना दिखा पाऊंगा कि मेरे पीछे की तस्वीरें, ये 26 तारीख के पहले तस्वीरें ऐसी नहीं थी। ये वो लोग हैं जो 26 तारीख की जो घटना घटी थी उसके बाद लोग आहत हुए और वो किसान यहां से चले गए। ऊपर स्टेज पर कुछ चीजें हो रही हैं जो आपने देखा। एक सेकंड प्रभाकर, रोक रहा हूं आपको। राकेश टिकैत क्या बोल रहे हैं जरा सुन लेते हैं। अभी पता करेंगे। ये क्या कर रहा था सर? ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ हटा था, जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था। मीडिया के साथ कर रहा था? तो ये क्या बीजेपी के आदमी, किसका आदमी है? आपको क्या लग रहा है? राकेश जी, ओके प्रभाकर, बताइए क्या कह रहे थे आप, क्या अपडेट दे रहे थे? प्रभाकर बोलिए। पूरा स्थिति का आकलन कर रहा है, कौन कितने हैं बताया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो अधिकारी आए थे, एडीजी और आईजी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ की स्थिति का मुआयना, उनके मन में भी ये आशंका है कि रात में पुलिस ऐसे कोई कार्रवाई कर सकती है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, रात में पुलिस कार्रवाई करने की अंदेशा है इस बात का? नहीं, तो इस बात से हम घबरा नहीं रहे। या तो हम जेल जाएंगे और महर पे वार करेंगे तो हम भी वार करेंगे।
मतलब टकराव होगा? बिल्कुल टकराव हो जाएगा। हाँ। अगर उन्होंने कोई नाजायज हरकत की तो टकराव हो जाएगा। जेल भरो आंदोलन चलाओगे, राज्य तक जेल जाएंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी भीड़ कम हो गई है। बड़ी कम होगी, आने लग रहे हैं हमारे आदमी आने लग रहे हैं। वे ऊपर जावे, वहाँ बैठे ऊपर बैठे मंच पे। हमें सबसे बड़ी सुरक्षा राकेश की है, अपनी नहीं है इतनी। आप क्या कह रहे हैं? अगर हमारे टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत, अगर उनको कोई बात हो रही है तो हम जान दे देंगे और हम हटेंगे नहीं किसी बात से, मार से तोड़ से। और हम जहाँ आराम से लेटेंगे और हमारे जोर कोई आएगा और हम पे हड़बा करेगा तो हम भी करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, टिकैत साहब ऊपर है मंच पर और उनकी व्यवस्था में यहाँ से किसान उनके लिए गए हैं। हम मर जाएंगे मगर मतलब यह नहीं उनको आज नहीं आने देंगे। गाँव से भी मेरी अपील है कि ज्यादा मात्रा में किसान आए यहाँ पर। और रही बात टकराव की, पुलिस टकराव में पुलिस ये चाहता है कि किसी तरह इनको खदेड़ते पर मर जाएंगे। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की घटना होती है इसके जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी, क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ, बताइए जरा। अपने लोग इधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना, मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था, हालात यही घुस रहा था। आपके ट्रेंड में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुसा था आपके ट्रेंड में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए भाई, साइड में। अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे, उसको देंगे। दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे दिया, पुलिस को हवाले कर दिया है जो बिल्कुल ठीक है। प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथ दे रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद है। पानी पात पी लो भाई, प्रशासन ने बंद कर दिया पानी में यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम कर लो, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकैत साहब? थोड़ी देर में बात तो करेंगे। कर लूंगा मैं, यही कर लो, आप आराम कर लो। यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है वो छोड़ दे, हम उसकी हरकत से पता कर लेते हैं कि हमारा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निगाह रखो, और वो आपके आसपास ही होंगे। वो छोड़ कर चला जाए। अगर किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे नहीं है, वो आंदोलन में नहीं है, उसको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। वो चला जाए, बराए मेहरबानी करके इसको छोड़ दो। और कुछ कहना चाहेंगे टिकैत साहब? यही है बस। और कुछ कहना चाहेंगे? बता देंगे और कुछ जैसा भी कहा है। तो देखा आपने, इस समय जबरदस्त गहमागहमी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर है, जहां प्रदर्शनकारियों को लगता है पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। सीधे वरुण सिन्हा के पास आपको ले चलता हूं। वरुण भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही है। वरुण, क्या देख पा रहे हैं आप? किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वरुण, देखिए, हालात मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल चारों तरफ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो है वो गाजियाबाद पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। तो जो स्थिति बनी है, अल्टीमेटम दे दिया गया था, थोड़ी देर में हो सकता है खाली कराने की कवायद जो है वो यहां पर शुरू की जाए, लेकिन किसानों ने कहा है कि वो यहां पर हटने को तैयार नहीं है। जो स्थिति और परिस्थितियां बनी है, निश्चित तौर पर अब ये तय करना होगा कि किस तरीके से इस बॉर्डर को खाली कराया जाएगा। लेकिन हाँ, 26 जनवरी के बाद जो है वो काफी हद तक आप देखेंगे तो किसान यहां से जा भी चुके हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां पर आपको ट्रैक्टर नजर आ रहा होगा, आमतौर पर ये पूरी जगह जो है वो किसानों से भरी होती थी, लेकिन आज यहां पर कम ट्रैक्टर हैं और किसान भी यहां से कम हो चुके हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो वहां भी जो है वो किसानों की संख्या आपको कम नजर आ रही होगी। तो ये हालात समझाने के लिए काफी है कि जिस तरीके से लगातार गाजियाबाद पुलिस ने अल्टीमेटम दिया और उसके बाद जो है वो राकेश टिकैत ने कहा कि वो यहां से नहीं जाएंगे। तमाम किसान यहां पर अड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से कहा जा रहा है कुछ किसान यहां पर कूच भी करने वाले हैं, लेकिन हाँ, पुलिस ने कहा है कि आपको 2 घंटे हम और दे रहे हैं, यानी कि 11 बजे के बाद आप मानिए कि हो सकता है कि यहां पर आपको एक्शन होता हुआ नजर आए। और सीधे तौर पे ये समझ लीजिए कि शायद हो सकता है कि 11 बजे से 1 बजे या 2 बजे तक, जब यहां पर ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाएगी और रूट्स क्लोज कर दिए जाएंगे, NH-24 को पूरी तरीके से फिलहाल इस समय बंद कर दिया जाएगा। 11 बजे कहा जा रहा है। अभी जो है वो एक रूट बंद किया गया है। इसके अलावा कौशाम्बी की तरफ से जो रास्ता NH-24 की तरफ आता है उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो 62 की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जो रास्ता आता है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो रूट्स बंद करने का जो
कोशिश है वो पुलिस की पूरी हो चुकी है। अब ये तय किया जाएगा कि एक्शन कितनी देर में और कब किया जाएगा। जी ओके, वरुण सिन्हा आपको फिर से बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और दिल्ली की तरफ हैं, क्योंकि उस बॉर्डर को अब बंद कर दिया गया है। ना आप दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं, ना गाजियाबाद से दिल्ली आ सकते हैं। आप भी अगर सोच रहे हैं कि इस समय वहां क्या हो रहा है, आपको न्यूज 24 पर तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ की। वरुण सिन्हा, वरुण एक बार फिर से दिखाइए जरा, दिल्ली से जब आप देखते हैं गाजीपुर बॉर्डर कैसा दिखाई देता है इस समय जब पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है? देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे सामने की तरफ से जो रास्ता है वो दिल्ली और ये नोएडा लिंक रोड है, NH24 है, ये पूरी तरीके से इस समय बंद किया गया है। सामने से आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी आपको आती हुई नजर आ रही होगी। ये रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो रोड है जो कौशाम्बी से गाजीपुर बॉर्डर आता है, इस रास्ते को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और आपको हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर नजर आ रहा होगा पुलिस का, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको तीसरा रास्ता दिखाता हूं, ये NH24 का हाईवे वाला रास्ता है, इसको भी फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यानी कि अगर कहा जाए तो चारों तरफ से किसानों को रोक दिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इंतजार थोड़ी देर का है, जो ट्रैफिक है वो कम हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि इनको हटाने की कवायद जो गाजियाबाद पुलिस ने पहले से कह रखी है कि करीब 11 बजे करीब वो कवायद शुरू होगी और शायद स्थिति तब ऐसे बन सकती है कि यहां पर जितने किसान हैं उनको हटाने के लिए जो भी कोशिश की जाएगी, शायद हो सकता है कि उस समय एक बड़ा एक्शन देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि किसान जानते हैं कि जो स्थिति 26 जनवरी के दिन बनी थी उसके बाद यहां पर उनका रुकना मुश्किल हो सकता है और राकेश टिकैत शायद इसी वजह से आंसू बहाते नजर भी आए। ओके, ऑल राइट, एक बार फिर से तस्वीरें जरा देख लीजिए जो लाइव हमें मिल रही हैं। वही शख्स जो शायद मीडिया को ये कह रहा था कि अब गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने धरना स्थल खाली करना शुरू कर दिया है, शायद उसी को अब पुलिस अपने साथ ले जा रही है, क्योंकि इसी शख्स से वहां प्रदर्शनकारी नाराज हो गए थे। राकेश टिकैत नाराज हो गए और खबर यह भी आ रही है राकेश टिकैत ने इस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया था कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि प्रदर्शन कर रहे लोग जा रहे हैं, धरना स्थल खाली हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत बोले कि हमारा आदमी नहीं है। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही है। प्रभाकर मिश्रा के पास आपको ले चलता हूं क्योंकि सारा एक्शन इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर ही है। प्रभाकर, क्या हुआ है वहां पर? प्रभाकर, एक कोई ऐसा शख्स था जो ये बात कह रहा था कि यहां से किसान जा रहे हैं और ये बात जैसे राकेश टिकैत को पता चली है, हालांकि मैं उनके पास से दूर हूं, मैं साफ कर दूं, मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से उसके बाद राकेश टिकैत को इस बात पर गुस्सा आई। राकेश टिकैत उस समय भी, जब राकेश टिकैत ने कहा कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, उस समय भी ये बात कह रहे थे कि यहां पर आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। तो ये बात राकेश टिकैत को नागवार गुजरी और राकेश टिकैत ने उस आदमी को मारा है, उसको एक तमाचा दे दिया, उसके बाद से पुलिस उसे लेकर के गई है। यहां की हालत में दिखाता हूं, यहां की हालत यह है कि यहां पर लोगों की संख्या कम हो गई है, कोई माने या न माने। 26 तारीख की जो घटना घटी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा यहाँ सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खड़े, अरे किसी लगी यहाँ सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खड़े। मानक दिक्कत यहाँ यही है कि शाम का समय है, कुछ लोग भावना में ऐसे बह जाते हैं, कुछ लोग भावना में ऐसे बह जाते हैं, बट सच्चाई यही है कि यहाँ के लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगी है। तो कुछ लोग गए हैं, लेकिन जो यहाँ हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिरी दम तक रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जब तक कानून वापस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के साथ रहेंगे, चाहे इस दौरान पुलिस के ऑपरेशन में इन्हें चोट लगती है, मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन गाजीपुर का धरना स्थल छोड़कर नहीं जाएंगे। मानक ये यहाँ की वस्तुस्थिति है अभी, लेकिन मैं जहां हूं उससे मेरे ठीक पीछे दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। वहां तक हम दिखा नहीं पाएंगे, रात का समय है। इसके पीछे चूंकि दिल्ली पुलिस की सीमा शुरू हो जाती है और मेरे दाहिने तरफ ये जो यूपी का गेट है, यूपी पुलिस गेट है, चौकी है, वहां पर पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अभी भी सुबह से अभी तक मुस्तैद हैं और वहां पर यूपी परिवहन की बसें खड़ी हैं। बसें इसलिए खड़ी हैं कि पुलिस जब यहां पर एक्शन में आएगी, यहां से जब किसानों को खाली कराया जाएगा तो उन्हें उस बसों में बैठाकर घर भेजा जाएगा। ये तैयारी सुबह से है और यही नहीं, शाम को यहां पर बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया।
फ्लैग मार्च किसानों को डराने के लिए, संदेश देने के लिए कि समय है आपके पास, आप चले जाएं, और इसका असर होता है। ये किसान हैं, ये कोई रणबांकुरे नहीं हैं, तो जो सीधे किसान हैं उन पर इसका असर होगा, सरकार को ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि राकेश टिकैत ने जब मंच से कहा कि हम यहीं रहेंगे, तो जो किसान यहां पर हैं वो डटे हुए हैं इस इमोशंस के साथ कि जब तक राकेश टिकैत यहां पर हैं हम साथ में रहेंगे। और राकेश टिकैत ने तो साफ कह दिया, पहले जो मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि वो गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं, आंदोलन लेकिन चलता रहेगा। लेकिन जो स्थिति यहां पैदा हुई कि स्थानीय बीजेपी के विधायक आए, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता आए, और वहां आने के बाद यहां बैठे हुए किसानों के खिलाफ नारेबाजी की। राकेश टिकैत और यहां के लोगों को यह लगा कि जैसे राकेश टिकैत को गिरफ्तारी होगी, यहां के किसानों के जान माल को खतरा है, हो सकता है कि यहां से जब वो जाएं रास्ते में तो बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर हमला करें। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये राकेश टिकैत के शब्द हैं, ये आरोप राकेश टिकैत के हैं। और यही वजह है कि शाम तक जो बात मैं कह रहा था कि राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, राकेश टिकैत ने कहा कि अब मैं कोई गिरफ्तारी नहीं देता। मैंने पूछा क्या इसके बाद भी कुछ और विकल्प हो सकता है? अगर आपके लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए, उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए, तो क्या आप गिरफ्तारी देंगे? उन्होंने कहा अब वो बात नहीं है, अब तो जब तक कानून वापसी नहीं होगी, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मेरा अगला सवाल था, लेकिन नगर निगम ने आपको पानी और बिजली का भी वो जन सुविधाएं हटा लिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरे घर से पानी आएगा, हमारे यहां से पानी आएगा, हम यहां रहेंगे, हम बिना खाए मर जाएंगे, लेकिन नहीं हटे। ये इमोशन है, ये हमारे प्रभाकर हम ये सुन रहे थे कि वहां पर बिजली काट दी गई है, लेकिन पीछे तो रोशनी दिखाई दे रही है। प्रभाकर, ये कौन सी रोशनी है? आप कह रहे थे पानी की सुविधा भी नहीं है, तो फिर पीछे कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वहां पर? नहीं, मानक अभी कल रात में बिजली जो काटी गई थी 9 बजे के बाद काटी गई थी, अभी यहां बिजली नहीं कटी है, लेकिन अंदेशा है किसानों को कि रात में जैसे बिजली कटी थी वैसे आज भी बिजली काट दी गई। दूसरी बात, पानी का टैंकर जो आता था वो पानी का टैंकर नहीं आ रहा है। जन सुविधाएं, शौचालय की यहां व्यवस्था जो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा किया गया था, वो या तो बिना सफाई किए हुए है या कुछ जगहों पे लगाया गया था उसे हटा लिया गया है। तो और सफाई भी रोक दी गई है चारों तरफ उस दिशा में जहां पर शौचालय है, वहां पर बदबू आनी शुरू हो गई है। और चूंकि ये बात कल से हुई है, 1-2 दिन के बाद यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके बाद यहां पर बीमारी फैलने लगी, इसलिए कि आसपास का जो जगह अगर सफाई नहीं होगी, और इतने लोग हैं, इतने भारी तादाद में लोग हैं, जहां खाना बनता है उससे निकलने वाला कूड़ा या उसका जूठन, या इतने लोग यहां रहते हैं, मलमूत्र करते हैं, तो अगर सफाई नहीं होगी तो यहां पर गंदगी से बीमारी फैलने का भी खतरा है। तो इस तरह से जो अब तक प्रशासन कल के पहले तक जो सहयोग कर रहा था, चाहे वो जन सुविधाओं का मामला हो या पानी और बिजली का मामला हो, अब उस सुविधा को विड्रॉ कर लिया है प्रशासन ने। तो ये बेसिकली ये दबाव बनाने की कोशिश है, एक तरफ डराने की कोशिश, पुलिस का फ्लैग मार्च, और दूसरी तरफ जन सुविधाओं का वापस लेना। ये किसानों को के लिए मुश्किल पैदा किया जा रहा है। नहाने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, जन सुविधाएं नहीं होंगी, तो किसानों को जाना पड़ेगा। ये ऐसा लग रहा है सरकार को, लेकिन मैं जिन लोगों से बात करता हूं उनका इमोशन यही है कि हम हर हाल में यही रहेंगे। ये भी हो सकता है कि ये लोग जनरेटर्स की व्यवस्था कर लेंगे, ये भी हो सकता है चूंकि खाने पीने की इनकी व्यवस्था थी। मैंने मानक एक चीज और देखी है कि ऊपर जब चूंकि लोग ज्यादा हैं, अपने से इन लोगों ने यूरिनल की व्यवस्था कर रखी है, अपने से इन लोगों ने शौचालय की व्यवस्था रखी है, एडिशनल जो गाजियाबाद नगर निगम ने व्यवस्था कर रखी थी उसके अलावा कर रखा हुआ है। तो ये महज जन सुविधाओं को वापस लेने से किसान चले जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन निश्चित तौर पर जो तैयारी मैं देख रहा हूं प्रशासन का, जो तैयारी मैं देख रहा हूं कि यूपी पुलिस है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है, पीएसी के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स है, पूरी तैयारी है। तो मतलब ये कि कभी भी, जिसे कहते हैं ना घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, कभी भी पुलिस यहां पर एक्शन कर सकती है। प्रभाकर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। कभी भी प्रशासन का एक्शन गाजीपुर में हो सकता है, और टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी देख लीजिए, वहां भी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी है, और वहां भी गहमा गहमी जबरदस्त है। लेकिन देखिए जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है उसे मजबूत कर दिया गया है दिल्ली और टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा के बीच। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां भी अब सुरक्षा बल कोई कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा